की दिमागी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो साइको हैं। उन्होंने खुदकुशी की भी कोशिश की है और इस बात की तहकीकात पहले होनी चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी की दिमागी हालत किस तरह की थी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जो शख्स खुदकुशी की बात कर रहा है वो साइको हो सकता है। इल्जामात का मकसद इलेक्शन की साख को मुतनाज़ करना है। शायद उन्होंने किसी को जितवाने के लिए पैसे लिए हों और काम ना कर सके। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात होंगी। तहकीकात इस पर भी होंगी कि कमिश्नर रावलपिंडी की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का यह बयान सामने आया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी अली नासिर चट्टा के इस्तीफे के बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई, फिर उसकी गिरफ्तारी के हवाले से तरदीद की खबर आई, फिर उनकी तहवील के हवाले से बताया जा रहा है। मगर इस वक्त मुतज़ाद नौइयत के बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। मगर इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से कहा गया है कि तहकीकात होगी और इस तहकीकात के पेश नज़र जो है आगे देखा जाएगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन को ये भी बताएं कि इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली F9 से प्रेस क्लब जाने के लिए तैयार है। पीटीआई का इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबल के खिलाफ एहतजाज की कॉल है और इस वक्त आपको बताते चले कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज जारी है। मजीद तफसीलात जान लेंगे। राजा माज से नुमाइंदा इस्लामाबाद हैं। माज, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहुंच चुकी है और कारकुनान मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जो है वो प्रेस क्लब में उनकी आमद का सिलसिला सुबह से जारी था और इस वक्त जो F9 सुबह रैली जो शेर अफजल मरवत जिसकी क़यादत कर रहे थे उसकी भी जो टोलियां हैं वो मुख्तलिफ शक्ल में प्रेस क्लब में उनकी आमद का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में यहाँ पे न सिर्फ बच्चे बल्कि खवातीन नजर आ रही है, फैमिली आए हुए और बड़ी तादाद में नौजवान आए हुए, मोटरसाइकिल में अपने पार्टी परचम, पाकिस्तान के परचम और इसी तरह गाड़ियों में अपने कौमी तराने भी और पार्टी के तराने भी लगाए हुए नेशनल प्रेस क्लब की तरफ उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जी राजनवाज, ये बताइएगा इस वक्त वहां पे सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि पुलिस की एक भारी नफरी भी तैनात है और गिरफ्तारियों के खदशात भी हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर सिक्योरिटी की बात करता चलूँ तो नेशनल प्रेस क्लब के सामने सिक्योरिटी की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद है, खवातीन पुलिस जहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन है वो भी मौजूद है ताकि किसी किस्म की ट्रैफिक जो है उसका सिलसिला रुके ना। पर इस वक्त जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद आ चुकी है, गाड़ियां बड़ी तादाद में यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और दोनों अतराफ जो है वो रोड मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है और ताहाल कोई इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे जो ट्रैफिक वार्डन है, क्योंकि गाड़ियों की एक बड़ी तादाद है वो प्रेस क्लब के बाहर पहुंच चुकी है और दूसरी जानिब जो पुलिस एहलकार है वो एक साइड पे सिक्योरिटी की उनको दे तो रहे सिक्योरिटी पर ताहाल कोई पुलिस की जानिब से भी कोई बड़ी यहाँ पे कार्रवाई सामने नहीं आई। जी अच्छा माज, ये भी बताइएगा कि इत्तलात थी कि खंदकें खोदी गई हैं और कारकुनान को रोका जाएगा, तो प्रेस क्लब पहुंचने तक कारकुनान को किसी रुकावट का सामना करना पड़ा है? जी अभी तक तो कारकुनान को किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा था। हाल जो खवातीन है खुसूसन वो भी यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, छोटे बच्चे अपने लेके आए हुए यहाँ पे वो भी उनके साथ मौजूद है और किसी किस्म की यहाँ पे रुकावट नहीं बनाई की। ताहम यहाँ पे जो प्रेस क्लब के बाहर रात के औकात में जो खड्डे बना दिए गए थे जो एक रुकावट हायल करने की कोशिश की थी, पर यहाँ पे जो कारकुनान है वो गड्ढों में खड़े होकर तो जो पार्टी के नारे बुलंद कर रहे हैं, परचम बुलंद कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो उसके अतराफ में ट्रैफिक का मामला है, आम लोगों की वो आमद रफ्त, क्या वो ट्रैफिक रवा दवा है वहाँ? जी ट्रैफिक जो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर दोनों अतराफ जो ट्रैफिक आ रहा है प्रेस क्लब की जानिब वो मुकम्मल तौर पर रोड बंद हो चुका है और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे गाड़ियां जो है उस रोड की साइड पर भी पार्क की जा रही हैं। रोड के दरमियान भी जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रैली आगे चल रही है तो उसके साथ चल रही है और अभी तक जितनी भी यहाँ पे गाड़ियां आई है वो खातिर खाम की यहाँ पे कोई जगह नहीं है पार्क करने की और ट्रैफिक जो है वो उसका निज़ाम कुछ यहाँ पे बेहतर नहीं लग रहा। मुख्तलिफ जगहों पे जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई है और बहुत से यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जी ये भी आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आप जो है पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, पीटीआई के जो कारकुनान है या जो मुजाहिरीन है उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जो पीटीआई के कारकुनान है उनका यही मौक़िफ़ है कि जैसे उनका कहना है कि बानी चेयर में जो है उन्होंने बात की कि हमें हमारा मैंडेट दिया जाए और उनका यही कहना है कि जितना भी उनके ऊपर जुल्म किया जाएगा वो इसको बर्दाश्त करेंगे अपने लिए, अपनी कौम के लिए। जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हम लोग बाहर निकलें और यहाँ पे बड़ी तादाद में इस वक्त भी यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, ना सिर्फ मर्द हज़रात की जानिब से बल्कि खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में मौजूद है। यहाँ पे उनकी जानिब से भी नारेबाजी की जा रही है, पार्टी के जो तराने हैं वो चलाए जा रहे हैं
और एक जश्न का समा सा नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो पीटीआई के कारकुनान को जो काफी अरसे से जिस तरह उनके ऊपर एक क्रैक डाउन का समा था, आज जो पुलिस उनको इतना खातिर हाल उन्हें नहीं रोका गया और एक बड़ी तादाद उनकी मौजूद है जो यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने अभी आ भी रही है, पहुंच भी चुकी है और सिलसिला जारी है कि हद निगाह यहाँ पे गाड़ियां आ रही हैं प्रेस क्लब की जानिब।